तो बच्चों अगर हम बात करें कैपिलरी राइज और फॉल की, कैपिलरिटी है क्या, कैपिलरी एक्शन होते क्या हैं। कैपिलरी एक्शन जनरली आपको देखने को मिलते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर, और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड पर, लिक्विड कैसे नेचर का है, फिर उनकी एबिलिटी क्या है लिक्विड की। तो अगर हम कैपिलरी एक्शन की बात करें तो कैपिलरी मतलब होता है एक ट्यूब होगी पतली सी, ठीक है, उसको जब भी आप लिक्विड में डुबोगे बेटा तो उसमें पानी का राइज और फॉल होता है, ठीक है, क्या होता है, राइज और फॉल होता है। अब आपसे क्वेश्चन कभी-कभी ये पूछता है कि हमारे पास दो ट्यूब्स हैं और दोनों ट्यूब्स का डायमीटर अलग अलग है, एक का ज्यादा है एक का कम है, तो किसमें कैपिलरी राइज करेगी ज्यादा, किसमें कम। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर बहुत पतली लेंगे तो शायद ना करे, और मोटी लेंगे तो शायद इसमें इजीली पानी ऊपर लेवल तक पहुंच जाए। पानी जब ऊपर लेवल तक जाता है बेटा वो कहलाता है कैपिलरी राइज, और जैसे ही पानी डिक्रीज हो जाता है इस ट्यूब में वो कहलाता है कैपिलरी फॉल। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है एबिलिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। बट अगर हाइट की बात करें तो हाइट जो होती है फॉर्मूला होता है 2t cos t अपॉन रो जी आर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं रिलेशन की जो h होता है आपका हाइट ऑफ कैपिलरी, जो इसमें राइज या फॉल का हाइट हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द ट्यूब के, यानी जिसका रेडियस होगा कम उसमें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज्यादा होगा। यानी अगर रेडियस देखा जाए, इसका अगर रेडियस आपको छोटा r दिया गया, छोटा रेडियस है तो इसमें कैपिलरी राइज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बिगर रेडियस वाले ट्यूब से, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन यहाँ कहीं जिम्मेदार होते हैं, यानी ये एडहेशन और कोहेसिव फोर्सेस पर बेस्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आता है कि आपके पास कोई ग्लास है, ग्लास की शीट है, इस पे हमने एक बूंद डाला पानी और एक बूंद डाला मरकरी, ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया, मरकरी डाल दिया और यहाँ पर H2O पानी की ड्रॉप डाल दिया। अब पूछता है कि ग्लास पर गिरते ही पानी की ड्रॉप जो होती है बेटा वो फैल जाती है, ठीक है, जबकि मरकरी की ड्रॉप वो ड्रॉप बन के ही वहीं पर रखी रहती है एकदम स्फेरिकल रूप में। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर भी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस ही जिम्मेदार हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनकी आपस में लगने वाला जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वो कोहेसिव फोर्स ग्लास और पानी के बीच में जो लगने वाला एडहेशन फोर्स होता है उससे कम होता है, इसलिए पानी फैल जाता है, ठीक है। और वहीं मरकरी की बात करें तो मरकरी के जो आपसी फोर्स लगने वाले हैं, कोहेसिव फोर्स जो होता है मरकरी का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास एंड मरकरी के एडहेसिव फोर्स। दैट इज द रीजन कि पानी यहाँ पर क्या होता है, फैल जाता है। थैंक यू जय हिंद।